हेलो स्टूडेंट, श्री BSR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है योगेश और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी में हम आज हिंदी साहित्य लेक्चर सेकंड पढ़ेंगे, जो कि MPSI, MPPSC, UPSC, CBI, बैंक, SSC इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। ये नववर्ष 2017 आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य कौन सा है? रंग में भंग। हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल में कुल कितने संस्कार हैं? 16। कवि नागार्जुन को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? पत्रहीन नग्नगाध। खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। पद्यात्मक साहित्य किसमें लिखा जाता है? प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में। गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? भीष्म। सगुण भक्ति के विरोधी थे कबीर। किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? भरत मुनि। ए मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता कौन है? कवि प्रदीप। निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी। जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है वह किस भाषा में रचित है? मैथिली। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी गद्यकार के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ काल माना जाता है? 1850। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? परमाल रासो। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। रामचरितमानस के सुंदरकांड की संख्या है 5वीं। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। अभिनव जयदेव किसे कहा गया है? विद्यापति। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक। नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है बीभत्स रस। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? आलोचना। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वापसी किस विधा में रचित है? कहानी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदंत। अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? यशोधरा। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिल। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? अकबर। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयसिंह। साधारणीकरण शब्द के आविष्कारकर्ता थे भट्टनायक। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? प्रेमचंद्र। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा फेसबुक पर पेज है, उसे लाइक ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल पर भी आप अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।